अस्सलाम वालेकुम। नेजल ब्लीड यानी नाक से खून का बहना, इसको मेडिकल की टर्म में एपिस्टेक्सिस भी कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन दुनिया में 60% लोगों को कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे इसका सामना रहता है। अगर हम नोज ब्लीड की मेजर टाइप्स की बात करें तो वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं एंटीरियर ब्लीड्स और एक होती हैं पोस्टीरियर ब्लीड्स। एंटीरियर ब्लीड्स बेसिकली होती हैं जो हमारा नाक का आगे वाला हिस्सा है, जो नथनों के पास होता है। यहाँ से जो ब्लीडिंग होती है उसको हम इंटीरियर ब्लीड्स कहते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं और जो कि नोज पिकिंग के दौरान या नाक की सफाई के दौरान या आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हो तो उस वजह से भी ये इरिटेट होने की वजह से ब्लीड कर जाती है। ज़्यादातर जो कॉमन नेजल ब्लीड्स होते हैं वो इसी जगह से होते हैं, जबकि पोस्टीरियर ब्लीड्स जो होते हैं वो नाक के पिछले हिस्से से होते हैं और यहाँ पे आपकी नाक के अंदर बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं। तो यहाँ से जो ब्लीड होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है और इसको रोकना भी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से नेजल ब्लीड्स होते हैं। उसमें सबसे पहले तो आ जाता है ड्राई एयर, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में जब हवा के अंदर नमी का तनासर बहुत कम हो जाता है तो उस वक्त नाक के अंदरूनी सतह के खुश्क होने की वजह से नेजल ब्लीड्स होते हैं। दूसरे नंबर पे नोज पिकिंग है या माइनर ट्रॉमा है, यानी जब आप नाक की सफाई वगैरह कर रहे हो तो आपका फिंगर नेल जो है वो नाक की ब्लड वेसल्स को कट कर दे तो फिर भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस है, यानी बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं जब या आपको बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ होता है तो आप बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने नाक की सफाई करने की कोशिश करते हैं तो तब भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों में सर्टेन कंडीशंस होती हैं जैसे कि हीमोफीलिया वगैरह। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनमें बाआसानी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह ही कुछ मेडिसिन हैं जो कि खून पतला करने वाली हैं जैसे कि एस्प्रिन है या वारफरिन वगैरह है, इससे भी नोज में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जबकि कुछ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी नोज ब्लीड होता है और कुछ लोगों में हाई कोलेस्ट्रोल की वजह से जो नोज की वेसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, उस वजह से भी नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको खुदा ना खास्ता नोज ब्लीड स्टार्ट हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो आपने रिलैक्स रहना है, क्योंकि ज़्यादातर जो नोज ब्लीड्स हैं वो बहुत सीवियर नहीं होते। आपने अपने सर को थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड कर लेना है ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है उसका खून आपके गले के अंदर ना जाए, क्योंकि अगर ये गले के अंदर जाएगा तो गले की इरिटेशन करेगा और फिर इससे वॉमिटिंग आने का खतरा होता है। क्योंकि नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो इसलिए आपने अपने मुंह से सांस लेना है और फिर आपने कोई गीला कपड़ा या टिश्यू लेके जो नाक की नरम सतह है यानी नथनों के बाहर वाली साइड है, इसको आपने नाक की हड्डी की तरफ प्रेस कर देना है और इसको कम से कम आपने 5 मिनट के लिए प्रेस करना है। बेशक आपको लगे कि आपकी नोज ब्लीड बंद हो गई है, इसके बावजूद भी आपने 5 मिनट के लिए प्रेशर अप्लाई रखना है ताकि अच्छी तरह खून बंद हो जाए। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं, अगर फिर भी नोज ब्लीड हो रहा हो तो आप फिर दोबारा से यही प्रोसीजर 10 से 15 मिनट के लिए रिपीट कर सकते हैं। अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो नोज ब्लीड रुक गई या फिर नोज ब्लीड अभी भी जारी है। अगर तो नोज ब्लीड रुक जाती है तो आपने अगले 3 से 4 दिन बहुत एहतियात करनी है। उसमें आपने वजन वगैरह नहीं उठाना, नाक को जोर जोर से ब्लो नहीं करना और नाक की अंदरूनी सतह को मॉइस्ट रखना है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती तो आपको फौरन हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए। उस दौरान आप नोज के ऊपर अपना प्रेशर जो है वो बनाए रखें। इसके अलावा आप आइस पैक्स यानी बर्फ का इस्तेमाल भी नाक की जो रिज है इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर आपको ट्रॉमा होता है, कोई इंजरी होती है, हेड इंजरी होती है या नोज के ऊपर इंजरी होती है तो फिर भी आपको फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि फिर इस सूरत में ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं आपको खुदा ना खास्ता कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो फिर इस नोज ब्लीड को रोकने के लिए 3 से 4 मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है नेजल पैकिंग, यानी नाक के अंदर एक खास किस्म की वैक्स वाली पट्टी दाखिल की जाती है और फिर नाक को बंद कर दिया जाता है। ये पट्टी 24 से 48 घंटे के लिए अप्लाई की जाती है और फिर इसको रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाता है इलेक्ट्रोकॉटरी। उसमें जो वेसल्स ब्लीड कर रही होती है उनको बिजली के करंट के जरिए से जला दिया जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाती है लाइगेशन। लाइगेशन में ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपकी कौन सी वेसल ब्लीड कर रही है और फिर उसको एक टांका लगा के स्टिच कर दिया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को डीएनएस यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम का प्रॉब्लम होता है, यानी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, उनके अंदर फिर सर्जरी भी करनी पड़ती है। और जो लोग खून पतला करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, समटाइम्स उनकी दवाइयों को कुछ वक्त के लिए
रोकना पड़ता है। तो इस तरह से जो सीवियर नोज ब्लीड है उसको हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है, और जो माइल्ड नोज ब्लीड है उसको आप घर पे भी बआसानी ट्रीट कर सकते हैं। और नोज ब्लीड से बचने के लिए अपने नाक को जोर जोर से ब्लो ना करें, नोज के अंदर पिकिंग ना करें, और अपने फिंगर नेल्स को तराशी रखें और नाक की अंदरूनी सतह को मॉइस्ट रखें। तो इससे आपको बार बार नेजल ब्लीड का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।